हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड को भी मिल सके। ठीक है, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जिसमें आपको कई तरह की पीडीएफ मिलेंगी, जैसे साइंस की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, और उसमें उसके कई क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और साथ ही हमारी इसमें डेली की अपडेटेड लिंक भी डाल दी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है? देखिए, ये हाल ही में केरल ने कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है। देखिए, बता दें, जो कर्मी बोट जो रोबोट है वो केरल के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें क्या होगा, जितने भी कोविड-19 से जो रोगी हैं उनकी सेवा के लिए जो रोबोट है तैयार किया गया। अब देखिए, जो रोबोट होगा इसका जो मतलब इसे चलाने का यूज़ में जो मेन मोटिव है वो क्या है। देखिए, जितने भी जो इंसान अगर जितने भी कोरोना पॉजिटिव है उनके सामने आते हैं तो उनको भी होने का खतरा रहता है। ठीक है, यदि उन्हें ना हो तो उनको बचाव के लिए ये रोबोट तैनात किया गया है केरल में। ठीक है, किन के लिए? जितने भी कोरोना से पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए ये तैयार किया गया है। ठीक है, कर्मी बोट रोबोट इसका नाम रखा गया। आपको रखना कर्मी से बना देखिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं, कर्मी से साथ केरल। ठीक है, देखिए, अगर बात करें अब जो केरल है, केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल आपको भी याद रखनी है हर चीज़ की। जैसे मैं आपको कैपिटल बताऊं, गवर्नर बताऊं, ठीक है, आपको वहाँ की कुछ नेशनल पार्क बताऊं तो आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है, तो कैपिटल इसकी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल। मैं हर रोज बताती हूँ हर चीज़ की, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो। ठीक है, आपको याद रखना होता है। तो केरल की क्या है कैपिटल? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। सीएम कौन है यहाँ के? सीएम आपको याद रखना है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। और बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, आपको याद रखना है, अभी हाल ही में केरल ने एक ऐप भी लॉन्च किया था। ठीक है, क्या कौन सा ऐप किया था? गो डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, कौन सा? गो डायरेक्ट ऐप लॉन्च गो डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में आरबीआई म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? देखिए, ये हाल ही में आरबीआई ने जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां उनको 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए, अब जो आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों को कंपनियों को, अब देखिए बात ये आती है, जो आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को कंपनी को जो 50,000 करोड़ रुपए दिए, ये कारण क्या है इसका? देखिए, हम बता दें, जैसे जैसे कोरोना जो पैंडेमिक है, महामारी है, इसके वजह से पूरी अर्थव्यवस्था इस टाइम लॉकडाउन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब पूरी चल नहीं रही है, जिसके वजह से जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जिसके वजह से इनकी जो स्कीम है, जो अपनी स्कीम चलाती थी, वो स्कीम भी पूरी तरह से नहीं चल रही हैं, वो भी स्टॉप हो चुकी है अब, जिसके वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इन स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए अभी हाल ही में आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को कितने दिए हैं? 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको ये याद रखना है, कितने दिए हैं? 50,000 करोड़ रुपए। चलिए, देखिए, बात यहाँ पे आरबीआई की आई है, तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जिसका हेडक्वार्टर अभी हाल ही में मुंबई में है, और ये कब शिफ्ट हुआ था? ये शिफ्ट हुआ था 1937 में शिफ्ट हुआ था। यानी कि जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1937 में शिफ्ट हुआ, तो यानी कि जो 2 साल का जो बीच में गैप रहा, उसकी उसकी जो हेडक्वार्टर रहा वो क्या रहा? तो इसकी जो हेडक्वार्टर था वो न्यू दिल्ली रहता। फिर बाद में क्या शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
ठीक है, देखिए अब बात अगर ये आए तो जो भी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, कौन है, शक्तिकांत दास अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर है। और ये पूछ लिया कि कौन से गवर्नर है, तो 25वें गवर्नर है ये, ठीक है, आपको कौन से याद रखना है, 25वें गवर्नर, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया था जो भी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर बने कौन से हैं, 25वें गवर्नर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किसने विकासशील देशों के 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में यूएनसीटीएडी एक संस्था है जिसे अभी हाल ही में इसने जितने भी विकासशील देश हैं उनको उनके जो 1 ट्रिलियन जो ऋण है उनको माफ करने की घोषणा की है, ठीक है। अब बात आती है यूएनसीटीएडी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यूएनसीटीडी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका भी हाल ही में हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपको यह भी याद रखना है जिनेवा में। और बताते हैं इसके जो प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी गवर्नर है कौन है, तो उसके प्रेजेंट में सेक्रेटरी गवर्नर है मुकेशा किन्वी, कौन है, मुकेशा किन्वी, इसके भी हाल ही में गवर्नर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात, और आपके यह बात याद रखनी है कि 1 ट्रिलियन जो ऋण है इनको माफ कर दिया है सिर्फ विकासशील देश में। विकासशील देश हमारा हमारा इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हमारा इंडिया भी शामिल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। तो देखिए भी हाल ही में असम ने जितनी भी मतलब दवा होंगी उनकी होम डिलीवरी के लिए एक धन्वंतरी योजना शुरू की है। देखिए जितने भी असम के जितने भी निवासी होंगे यदि उन्हें दवाई की ज़रूरत होगी तो उन्हें उन्हें जो है जितनी भी दवाई की ज़रूरत होगी उन्हें वो दवाइयाँ उनके घर पर ही डिलीवरी के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो ये किस ऐप के किस योजना के माध्यम से भेजी जाएगी, तो धनवंतरी योजना के माध्यम से। और किसने चलाई है, असम ने, ठीक है। तो ये बात अब असम की आई है तो असम के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। असम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर यहाँ की कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। बात करें सीएम की, सीएम कौन है, एस सोनवाल, एस सोनवाल यहाँ के सीएम है, ठीक। बात करें गवर्नर की तो इस टाइम गवर्नर यहाँ के कौन है, जगदीश मुखी, कौन है, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको बता दूँ दो नेशनल पार्क जो अवश्य बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता है एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है। और पूछ लिया जाए आपसे मानस नेशनल पार्क, कौन सा, मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये भी असम में है, ठीक। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोनी रॉय का निधन हो गया है, वह कौन थे। देखिए रोनी रॉय है वो एक फोटो जर्नलिस्ट है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए बताते हैं जो रोनी रॉय थे जो ये एक स्पेशल सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, किसके लिए, स्पोर्ट्स, जितने भी खेल होते थे स्पोर्ट्स के उनके लिए ही स्पेशलिस्ट ये फोटो जर्नलिस्ट है, ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजा ए मौत का ना देने की घोषणा की है। तो कि भी हाल ही में सऊदी अरब ने जितने भी नाबालिग होंगे उनको सजा ए मौत ना देने की घोषणा की है, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, यदि कोई भी नाबालिग, ठीक है, आपको पता होता है नाबालिग और बालिग, अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ। नाबालिग जो होते हैं जितने भी 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं और जो बालिग होते हैं वो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, प्लस 18 वर्ष, ठीक है, वो होते हैं। तो लेकिन पहले क्या होता था सऊदी अरब में जितने भी नाबालिग यदि दोष मतलब जितने भी अपराध करते थे तो उनको भी सजा ए मौत की जो है सुनाई जाती थी, मतलब उसमें सजा ए मौत दी जाती थी। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सऊदी अरब ने ऐसा कर दिया जितने भी नाबालिग होंगे उन्हें सजा ए मौत नहीं दी जाएगी। उन्हें जो जेल होती है, एक तरह से जेल हो गई या जो हम कहते हैं हरियाणा जो उन्हें देना पड़ता है वो देना पड़े करेगा, लेकिन उन्हें सजा जो जो मौत होती है वो नहीं होया करेगी, ठीक है।
देखिए बता दें, जो सऊदी अरब जो था, सऊदी अरब में पहले इतने स्ट्रिक्टली रूल थे, यानी कि महिलाओं के लिए भी इतने स्ट्रिक्ट रूल थे कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए उन्हें कतई पूरी तरीके से मना थी। लेकिन अब उन्हें उन्हें भी फ्रीडम दी गई, जैसे कि पहले उन्हें सिंगिंग तक का उन्हें अलाउड नहीं था, उन्हें डांस यानी परफॉर्मेंस करने डांस नहीं थे किसी भी स्टेज पर। लेकिन धीरे धीरे सऊदी अरब ने इन सब की छूट उन्हें महिलाओं को दे दी है। साथ ही अब जो धीरे धीरे वो अपने जितने भी स्ट्रिक्टली रूल हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा ढीलापन वो ला रहा है। कौन? सऊदी अरब। ठीक है, देखिए अब बात है सऊदी अरब क्या, ये थोड़ा सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। बात करने का कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है यहाँ की? रियाद। क्या है? रियाद यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, बात करें अगर यहाँ की करेंसी की, तो करेंसी क्या है यहाँ की? सऊदी रियाल। ठीक है, यहाँ की करेंसी है क्या है? सऊदी रियाल। बात करें यहाँ की किंग कौन है यहाँ के, तो सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। सलमान ऑफ सऊदी अरबिया यहाँ के किंग है। ठीक, देखिए बात करें सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरब ने भी हाल ही में G20 की जो वित्त बैठक हुई थी, G20 की वित्त जो मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सऊदी अरब ने। और एक G20 स्वास्थ्य बैठक की अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की है। देखिए G20 दो जो हुई है बैठक हुई है, तो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और एक होती है स्वास्थ्य बैठकों के मंत्रियों की, तो दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब में। ठीक है, आपकी बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, और G20 आपको G20 मतलब ये नहीं है कि G20 में सिर्फ 20 देश हैं। G20 का ये मतलब ये नहीं है। G20 का मतलब है एक तो यूरोपीय यूरोनियन मतलब यूरोपीय जो जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, प्लस 19 देश मिला करके G20 बनता है। ठीक है, आपकी बात ये ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर ग्रुप नामक फीचर लॉन्च किया है? ये हाल ही में फेसबुक ने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर ग्रुप नामक एक फीचर लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है? फीचर। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इस फीचर में क्या होगा? देखिए इस फीचर का जो मेन जो मकसद है इसमें यह है कि जितने भी लोग होंगे 50 से ज़्यादा, मतलब 50 लोग इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चैट कर सकेंगे। किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि फेस टू फेस हम जैसे हम कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सअप पे कर लेते हैं हम, जैसे उस व्हाट्सअप में 4 लोग होते हैं, 4 लोग से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन उस चैट का ऑप्शन नहीं होता। इसमें क्या होगा? हम 50 लोग मिलकर के वीडियो चैट भी कर सकते हैं, प्लस इसमें वीडियो के माध्यम से हम बात भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये न्यू जो फीचर है फेसबुक ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, फीचर। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि फेसबुक ने, जब मैं कोई क्वेश्चन बताती हूँ उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको वो भी याद रखना चाहिए। फेसबुक ने अभी रिलायंस कंपनी के साथ, ठीक है, 9.99% की हिस्सेदारी की थी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने इसका क्वेश्चन पहले आपको बताया कितने परसेंट की, 9.99% की हिस्सेदारी की थी। ठीक, और एक आपको ये बात रखनी है, अभी हाल ही में देखिए फेसबुक ने अपनी एक करेंसी भी लॉन्च की थी, और जिसकी करेंसी का नाम क्या था? लिब्रा। क्या था? लिब्रास की करेंसी का नाम था, जिसने अभी हाल ही में फेसबुक ने लॉन्च की थी। ठीक है, और उसने एक ऐप भी लॉन्च किया था, मोर टुगेदर ऐप लॉन्च किया था उसने, फेसबुक ने। आपको याद रखना है, मोर टुगेदर ऐप। ठीक, अब बात करें जो फेसबुक के भी हाल ही में सीईओ कौन है, वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके अभी हाल ही में सीईओ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की, जीवन शक्ति जो योजना शुरू की है? देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। अब ये जीवन शक्ति बात आती है, जीवन शक्ति योजना है क्या? देखिए जो जीवन शक्ति योजना है, इसमें क्या होगा कि जो जितनी भी मध्य प्रदेश की महिलाएं होंगी, उस उन हर महिलाओं को सरकार को कम से कम 200, ठीक है, कितने? 200 मास्क बना के देने होंगे। कितने? 200 मास्क। और देखिए पर मास्क का जो प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा? 11 रुपये। यानी कि जो महिलाएं सरकार को मास्क बना कर देंगी, सरकार पर मास्क के हर महिला को 11 रुपये देगी। और ये जब ये महिलाएं 200 मास्क बना देंगी, तो सरकार 2 दिन के अंदर भीतर ही, मतलब उनकी महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। ठीक है, तो यही जीवन शक्ति योजना जो भी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब देखिए बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल क्या है? भोपाल यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के? बात आती है सीएम की, तो सीएम हमारे यहाँ के शिवराज चौहान। कौन है? शिवराज चौहान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। देखिए तीन चार मैं आपको यहाँ के नेशनल पार्क बताती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, और संजय नेशनल पार्क। कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और हमारा संजय नेशनल पार्क। कहाँ ये मध्य प्रदेश में ही है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? देखिए जन उपयोगी सेवा, आपको ये वर्ड याद रखना है, जन उपयोगी सेवा। 6 महीनों के लिए भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग के लिए उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। ठीक है, अब देखिए बात आती है जन उपयोगी सेवा है क्या। जन उपयोगी सेवा में क्या होगा? देखिए आपको पता है अभी हमारे देश में कोरोना की वजह से लोग पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। ठीक है, अब लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से अब बहुत से लोग बैंक में जाते हैं और अपने पैसे निकाल के लाते हैं। लेकिन जब बैंकों में हड़ताल हो जाती है तो वो पैसे निकालने में एबल नहीं हो पाते, मतलब निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वो लोग बैंकों के लोग हड़ताल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जन उपयोगी सेवा जब बैंक सरकार घोषित कर देती है तो उसमें क्या होता है, जो बैंक के जितने भी लोग होंगे वो 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। क्यों? 6 महीने तक सरकार ने जन उपयोगी सेवा घोषित की है। अगर सरकार 3 महीने के लिए करती तो वो जो जन उपयोगी सेवा 3 महीने के लिए होती है और 3 महीने तक बैंक के कर्मचारी जितने भी होंगे जितने भी बैंक कर्मी होंगे वो हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जन उपयोगी सेवा है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया है? देखिए अभी हाल ही में बिहार के जो पूर्व राज्यपाल थे देवानंद कुंवर, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं जो देवानंद कुंवर थे ये त्रिपुरा के भी थे राज्यपाल। ठीक है, किसके? त्रिपुरा के, और साथ ही ये पश्चिम बंगाल के भी थे। ठीक है, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये तीन राज्यों के ये जो है राज्यपाल रहे हैं। किस किस के? आपको रखना है बिहार के, त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की वीडियो हम कंटिन्यू रखते रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप हमें कमेंट में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि उस डाउट का जो क्लियरिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कर सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।